आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ एम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबक प्रति मिनट में एन दोलन करता है। यदि चुंबकीय आघूर्ण 4 गुना तथा पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र दुगुना हो जाए तो प्रति मिनट दोलनों की संख्या क्या होगी, यह पूछा गया है। विकल्प हमारे पास में 4 दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न के अनुसार पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एम है। तो मान लेते दोस्तों कि यह हमारा चुंबक है। अब क्या किया है आपने आप के चुंबक को उसकी अक्ष से क्या कर दिया, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया है। अब इस स्थिति में इसका दोस्तों हम जानते हैं, जैसे ही आप चुंबक को अपनी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो यह चुंबक अपनी ही माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है। और इसके कारण जो आवर्तकाल दिया जाता है उसका सूत्र किस प्रकार से दिया जाता है। मान लेते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच है, इसकी ध्रुव जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान कैपिटल एम दिया गया है। इस स्थिति में आवर्तकाल दिया जाता है 2 पाई अंडर रूट में आई के बटे में कैपिटल एम इंटू एच। तो यहाँ पे दोस्तों एम जो होता है वह चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः यह कब की स्थिति है, पहली स्थिति में जब हमारे पास में प्रति मिनट में कितना दोलन कर रहा है, चुंबक एन दोलन कर रहा है। समीकरण क्रमांक इसे 1 नाम दे देते हैं। अब प्रश्न में बोला क्या है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण जब क्या हो जाएगा 4 गुना और पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र दुगुना। मतलब यह है कि अब नया आवर्तकाल हमें टी डैश प्राप्त होगा तो वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में दोस्तों यह क्या हो जाएगा, आई के बटे में एम क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, उसका मान कितना कर दिया है, चुंबकीय आघूर्ण का मान 4 गुना मतलब 4m इंटू में एच का मान कितना कर दिया है, दुगुना मतलब 2h कर दिया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आई जो है वो क्या है हमारे पास में, चुंबक का चुंबकीय का जो जड़त्व आघूर्ण है वह, अतः जड़त्व आघूर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको आप टी डैश को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के बटे में 2 अंडर रूट 2 इंटू आई के बटे में एम इंटू एच। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये जो पद है 2 पाई इंटू आई के बटे में एम एच, तो समीकरण क्रमांक 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो नया आवर्तकाल टी डैश जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 पाई के बटे में 2 अंडर रूट 2 इंटू में दोस्तों 2 पाई और इंटू आई के बटे में एम एच जो है वो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, टी के बराबर प्राप्त हो जाएगा। मतलब आपको जो टी डैश अर्थात नया आवर्तकाल मिला है वो कितना मिला है, टी के बटे में 2√2 मिला है। ठीक है, तो यह तो आवर्तकाल में आप किया। तो हमने आवर्तकाल क्यों ज्ञात किया, जब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, प्रति मिनट दोलनों की संख्या पूछी गई है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रति मिनट दोलनों की संख्या ही क्या हो जाएगी, मतलब क्या होगा दोस्तों, किसी भी वस्तु की बात करते हैं, मान लेते हैं कि यह हमारा चुंबक है। ठीक है, तो चुंबक को आपने जब आपकी माध्य स्थिति से थोड़ा सा सरकाया, ठीक है, तो अब जैसे ही आपने इस चुंबक को माध्य स्थिति के थोड़ा सा सरकाया तो यह अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। और कंपन जब करेगा तो वो 1 मिनट में जितने कंपन करेगा, मतलब जितने चक्र पूरे कर रहा है वही क्या होती है, इसकी आवृत्ति कहलाती है। तो हम कहेंगे कि इसकी आवृत्ति और जो आवर्तकाल है उसमें संबंध क्या होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है दोस्तों टी बराबरी से 1 बटे में एन, जहाँ पे एन क्या होती है, एन होती है आवृत्ति। तो देखिए अभी हमें ज्ञात क्या करना है, प्रति मिनट दोलनों की संख्या ज्ञात करनी, सेकंड्स में ज्ञात नहीं करनी है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, आपको इसको सेकंड में परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतः जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पे क्या कर दीजिए, आप एन पुट कर दीजिए। तो टी डैश का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 1 बटे में एन डैश बराबरी से 1 बटे में एन इंटू 2√2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जो एन डैश है वो किसके बराबर मिल जाएगा, 2√2 एन के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि आपके पास में जो नया आवृत्तियाँ प्राप्त हुई है, मतलब प्रति मिनट दोलनों की संख्या जो प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप जानते हैं दोलन क्या होता है, अपनी माध्य स्थिति से पहले इधर स्थापित हुआ,
फिर इधर स्थापित हुआ और वापस आया। तो ये क्या होता है, पूरा एक दोलन होता है। तो अब प्रति मिनट जो दोलनों की संख्या है n डैश, उसका मान 2√2n के बराबर प्राप्त हुआ। अतः विकल्प क्रमांक जो दोस्तों हमारा कौन सा है, तीसरा 2√2n, यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।